ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है तुम सबका एक और नए वीडियो में, जहां मैं तुम्हारा चहेता पायलट मैमल स्वागत करता हूं तुम्हारे प्यारे चैनल पे। एंड आई नो बीच में मैंने एक हफ्ते का ब्रेक लिया था, बट वो इसलिए लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव ब्लॉकेज हो गया था। बट यस, अब मैं वापस आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। एंड बाय द वे, जो तुमने पिछले वीडियो पे सपोर्ट दिखाया ना, उसके लिए बहुत सारी चुम्मिया तुम सबको थैंक यू सो मच। बहुत टाइम बाद कोई वीडियो इतना अच्छा चला है। एंड पिछले वीडियो के लिए मैं काफी ज्यादा नर्वस भी था क्योंकि वो मेरा पहला अनस्क्रिप्टेड वीडियो था, बट यस इट वर्कड। और ये वीडियो भी मैं उसी स्टाइल का ही कर रहा हूँ। सो या, आई होप दिस वन वर्क्स एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। आज मैं अपनी यूट्यूब करियर का सबसे रिस्की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ जिसके बारे में अगर आप जरा सा भी केयरलेस होके कुछ भी बोल देते हो ना, तो आपका पूरा करियर खत्म हो सकता है। वो है फेमिनिज्म। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ फेमिनिज्म की। और उससे भी ज्यादा मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि फेमिनिज्म से आजकल लोगों को इतनी दिक्कत क्यों होने लग गई है। तो बिफोर एनी डिस्कशन ऑन फेमिनिज्म, मैं तुम्हें फेमिनिज्म की बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। फेमिनिज्म इज द बिलीफ इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स। So, going by that, it means that feminism does not say that women are better than men. Feminism says that women are equal to men. लेकिन आज के टाइम पे तुम किसी भी फेमिनिस्ट से 5 सेकंड से ज्यादा बात कर लो और वो बस ये साबित करने में लग जाएगी कि हाउ आर वुमेन बेटर देन मेन। फेमिनिज्म का जो मूवमेंट था वो पेट्रियार्की से लड़ने के लिए शुरू हुआ था, ताकि महिलाओं को पुरुषों के बराबर के अधिकार मिलने लग जाएं। एंड एक्चुअली फेमिनिज्म इज नॉट अ क्रिएशन बट अ कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। इंसानों की प्रवृत्ति है आजाद होने की। हमें किसी भी तरीके के बंधन में बंधना बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब भी हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल को एक बंधन में बांध के रखते हैं, सो इट इज नेचुरल कि आज ना कल वो आजाद होने के लिए रिबेल करेंगे ही करेंगे। इसलिए तुम कहीं भी देख लो, कोई भी मोनार्की आज तक नहीं टिक पाई है। क्यों? क्योंकि पीपल वांट टू बी फ्री। एंड इसीलिए ही women in the past times had the urge to fight the oppressive patriarchy. बट अब दिक्कत पता है क्या आ गई है फेमिनिज्म के साथ? कि अब जो फेमिनिस्ट्स है ना, वो अपने ओरिजिनल इक्वालिटी ऑफ जेंडर के आइडियाज से विमेन सुप्रीमेसी पर आ गए हैं, विच इज द सेम थिंग जो एंशियंट टाइम में औरतों के साथ होती थी। बेसिकली फेमिनिज्म हैज बिकम द वेरी थिंग दैट इट सॉट टू फाइट। क्योंकि अब फेमिनिस्ट पेट्रियार्की से नहीं लड़ रहे हैं, वो एक मेट्रियार्की एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। बिकॉज इट इज ऑल्सो इन ह्यूमन नेचर कि हम खुद तो आजाद रहना चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों को अपने वश में करके रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर कोई हमारी बात सुने, हमारा हर कहा माने। हम पावर के भूखे हैं। फिर जब हम इसी मेट्रियार्कल मूवमेंट को मेरे पिछले ह्यूमन नेचर डिजायर्स फ्रीडम वाले पॉइंट के साथ कोलाइड करते हैं, देन वी गेट द अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई फेमिनिज्म इज फेसिंग सच बैकलैश दीज डेज। क्या फेमिनिज्म एक गलत चीज है? अगर कोई तुम्हें आके कहता है कि भाई फेमिनिज्म तो नहीं होना चाहिए, तो प्लीज मेरी तरफ से ना उस बंदे को एक जोर का मुक्का मार देना। और अगर कोई फेमिनिस्ट आके तुम्हें ये कहती है कि मेन आर जस्ट बुलशिट, ओके, विमेन आर बेटर देन मेन, तो प्लीज मेरी तरफ से उस औरत को भी ना खिंचा के लाफा मारना। क्योंकि उस औरत को खुद ही फेमिनिज्म का मीनिंग नहीं पता और बस वो फेमिनिस्ट बनी फिरती है। लिटरली लेडीज, ये जो फेक फेमिनिस्ट होते हैं ना, ये किसी भी फेक रिलीजियस गुरु से कम खतरनाक नहीं होते। अभी रिसेंटली इंडिया में एक बहुत ही फेमस कोर्ट केस चल रहा है, दी अतुल सुभाष कोर्ट केस। अब उस कोर्ट केस में तो क्या हुआ, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन उस कोर्ट केस की वजह से जो इस फेमिनिज्म राइट और रॉन्ग का डिस्कशन इग्नाइट हुआ है ना, मैं उसकी बात करूंगा। इस डिस्कशन के बीच में एक इन्फ्लुएंसर फेमिनिज्म के पीछे छुप के ना अपनी मेट्रियार्कल और रूढ़िवादी सोच को प्रमोट कर रही है, दी ऑकवर्ड गोट। आज हम दी ऑकवर्ड गोट के एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, जिसमें वो एजे भैरव जो एक और इन्फ्लुएंसर है, उनके बारे में कुछ बातें कह रही थी, विच सीम्ड वेरी कंसर्निंग टू मी। Okay, so this is the video that the awkward goat made on AJ Bhairav, in which I have heard that she has said some very, very concerning stuff. So yeah, let's see कि क्या क्या बोला है the awkward goat ने. Misogynistic potential rapist. Why is this guy obsessed with Okay, okay, okay. It's been 3 seconds. The video has started, and we have already got quite a banger of 3 words. I mean, those are like, no, wait, those are actually pretty big allegations that she has put on AJ Bhairav. Like, I personally, मैं AJ Bhairav को कभी इतना देखा नहीं है,
कभी-कभार मेरी फ़ीड पे आ जाते हैं वो आज भी, आजकल तो ख़ैर बहुत कम आते हैं, पहले थोड़ा 2-4 महीने पहले थोड़ा ज़्यादा आते थे, बट वो भी इतना मैं उनको कुछ देखता नहीं था। बट डैम ब्रो, आई डोंट थिंक उन्होंने ऐसा कुछ वीडियो बनाया है जिसमें वो ये 3 शब्दों से नवाज़े जाएँ। बट मे बी ऑकवर्ड गोट को कुछ ऐसा मिला है एंड मे बी शी विल प्रूव हर पॉइंट। आई एम टोटली अनबायस्ड इन दिस, लेट्स सी। Okay, those are some pretty odd expectations. The expectations could have been something like I want someone to love me, someone who is passionate. But no, all this guy wants is basically a slave. ओके, 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 आई एम गोना स्टॉप यू राइट हियर मैम, ठीक है? पहले तो एजे भैरव ने क्या बोला? आई एक्सपेक्ट माय पार्टनर टू बी अ वर्जिन, ठीक है? 1 पॉइंट, आई एक्सपेक्ट माय पार्टनर टू कुक। सेकंड पॉइंट, अब पहले पॉइंट पे आ जाते हैं हम, वर्जिनिटी। सी, इंडिया इज स्टिल वेरी लैकिंग इन सेक्स एजुकेशन, ठीक है? इंडिया में सेक्स एजुकेशन अभी फॉरेन कंट्रीज के लेवल का नहीं है। दूसरी चीज, इंडियन कल्चर में हैविंग सेक्स बिफोर मैरिज इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड थिंग। और ये चीज ऐसी नहीं है कि ये कोई अभी सी चीज है, नहीं। हमारे वेद पुराणों में हर जगह, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, शादी से पहले उन्हें ब्रह्मचारी रहना आवश्यक होता है। सो बाय अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें कुछ भी मिसोजिनिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये रूल जितना आदमियों के लिए अप्लाई होता है उतना ही औरतों के लिए अप्लाई होता है, और ये हमारे वेद पुराणों में भी लिखा है। एंड आई थिंक इफ द ऑकवर्ड गोट कंसिडर्स herself an Indian and what not, I'm not going by her religion, but if she considers herself an Indian, I think she will respect it, because AJ Bhairav, as far as I know from his name, he is Sanatana Hindu. So if he is going by his beliefs that yes, शादी से पहले ब्रह्मचारी रहना अच्छी बात है, आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम देयर। एंड सेकेंडली, अगर हम कुकिंग पे आते हैं, सो ये एक और ट्रेट होता है इन फेक फेमिनिस्ट्स का, कि ये जो भी डोमेस्टिक वर्क होता है उसे मिसोजनी करार कर देते हैं। कुकिंग इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ जेंडर। तुम किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द शेफ्स मेल ही होते हैं। सो आर दे नॉन मैनली? नहीं, नहीं, कुकिंग इज नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक थिंग। कुकिंग सबको आनी चाहिए, इवन मुझे भी, मैं भी कुकिंग सीखता हूँ। ओके, एक और चीज एजे भैरव ने यहाँ पे क्लियर कर दी। एजे भैरव हैज सेड इट इज ओके इफ यू आर नॉट अ वर्जिन, यू विल फाइंड समवन। सो व्हाट एजे भैरव सेज इज दैट कि भाई, मुझे किसी के वर्जिन होने ना होने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्टेड है दैट ही शी हैज टू बी अ वर्जिन, है ना? Wait, what is that expression? It makes me so uncomfortable. ओके, सी, एजे भैरव इज कुकिंग नाउ, सो दैट शोज दैट अगर हम इन दोनों चीजों को रिलेट करें, सो वी गेट टू द कंक्लूजन दैट यस, एजे भैरव टू इज अ वर्जिन इन हियर, and he knows how to cook. So none of these demands or expectation that he has got anything to do with gender specific things. It has got nothing to do with misogyny or male supremacy or female inferiority. It has got nothing to do with that. AJ Bhairav is only expecting things that he himself is capable of, or he himself is qualified for. So I don't see a problem with it there. Also, why does this reel give a vibe as if like cooking is a huge deal for him because he's a man, but he's still willing to do such a non manly activity as long as his partner is a virgin? Okay, okay. First of all, I did not get such a vibe from this reel. You got that vibe from this reel. That does not mean that AJ Bhairav wanted to give this vibe from the reel. You and I got both different vibes. So it is more about a personal thing than a thing to do with AJ Bhairav. I also saw some comments under this video. No seal, no deal. Don't know why men
Okay, that that right there, that is misogynistic. Okay, जो वो था comment, वो बोलूंगा नहीं because it is misogynistic and I'm not misogynistic, but yes, that comment right there is misogynistic. There was another comment that really creeped me out. I will accept girl, but not one from hookup culture. Why is this something you're actively thinking about? What is there to accept or reject in someone who is a Okay, okay, this comment right here is something what is there to I accept? wanna talk about. Wait. I will Okay, so the comment here reads, I will accept a dash a molestation victim girl, but not one from these hookup culture. तो मैं इस सेंटेंस के बारे में ना पार्ट्स में बात करना चाहूंगा. सो हम पहली चीज जो दीदी ने पॉइंट आउट करी है उसको लेते हैं कि आई विल एक्सेप्ट. अब देखो, अब दीदी एक्सेप्ट को पता है कैसे परसीव कर रही है, कैसे इंटरप्रेट कर रही है कि भाई हाँ मैं ये ले लूंगा. नो, इट इज नॉट मैं हाँ ले लूंगा. एक्सेप्ट का ये भी तो मतलब होता है हाँ आई विल वेलकम देम विद ओपन आर्म्स. आप क्यों उस चीज को नेगेटिवली लेके जा रहे हो? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग यार. अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है इन इंडिया में, यस, हम किसी भी चीज को इतना कहते हैं ना, लाइक थिंग्स को हम इतना ऑब्जेक्टिवली नहीं ले सकते, हमें उसे सब्जेक्टिवली लेना पड़ता है. सो आई विल एक्सेप्ट अ डैश विक्टिम गर्ल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट यार, ये तो बहुत अच्छी चीज है. यू नो एक्सेप्ट का मतलब वेलकम भी हो सकता है. एक्सेप्ट का मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ मैं ले लूंगा. हाँ मैं ले लूंगा वाली चीज इज मिसोजिनिस्टिक. लेकिन अगर तुम ये बोलते हो यस आई वेलकम someone who has been a victim of something wrong and they have not, and it's not their fault, I welcome them. Isn't that a good emotion? Isn't that an emotion that everyone should have? Is it not? और दूसरी चीज यहाँ पे जो लिखा है बट नॉट वन फ्रॉम दिस हुकअप कल्चर, सो इसमें भी मुझे कुछ गलत नहीं दिख रहा है. स्पीकिंग, इसको मैं ऑब्जेक्टिवली जा रहा हूँ, इसमें मुझे ऑब्जेक्टिवली कुछ गलत नहीं दिख रहा, सब्जेक्टिवली तो और कुछ गलत नहीं दिख रहा. So if I have to choose someone who has had just one ex or someone who has had 100 exes, I would obviously choose someone who has had one ex. Because देखो हाँ हो जाती यार एक बार गलती, क्या है, लेकिन अगर कोई चीज 100 बार हुई है तो वो गलती नहीं है, वो आदत है ना. I would definitely prefer a person who's a virgin or who has just slept with one or two people than a person who has slept with 100 people and just keeps on planning to sleep with hundreds more. And it is simply because it is really hard to trust a man or a woman who has been sleeping with 100 different people. It's basic common sense दीदी. इसमें आपको अपनी नेगेटिविटी का जहर घोलने की कोई जरूरत नहीं है. There is nothing wrong with a person who got raped. The problem is with the rapist. This whole purity culture. Yes, that's what the person is saying. There is nothing wrong with a person who got मोलेस्टेड. वही तो वो बंदा कह भी रहा है. आप उसको नेगेटिवली क्यों ले रहे हो? उसको आप पॉजिटिवली भी तो ले सकते हो जैसे मैंने लिया है. Is really annoying because human beings are not pure or unpure, and a man does not make a ओके woman. ओके ओके, सो दीदी ने एक और बात बोली दैट दिस एंटायर प्योरिटी कल्चर इज रियली अनोइंग. सो मैं प्योरिटी कल्चर के बारे में ही बात करना चाहता हूँ, विच शी मीन्स, एंड दैट woman is pure or unpure, or a man can make a woman unpure. First of all, using words like pure, pure in it way, what she did right there, that's misogynistic. Using comparing it to purity or not, virginity does not mean purity. तुम एक वर्जिन हो सकते हो बट यू कैन बी द मोस्ट डिस्गस्टिंग, द मोस्ट कहते हैं ना क्रूअल, और द मोस्ट कहते हैं ना बुरा इंसान जो मैंने आज तक देखा है. ना इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद बीइंग अ वर्जिन और नॉट बीइंग अ वर्जिन. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद बीइंग अ मैन और विद बीइंग अ वुमन. सो प्योरिटी शब्द तो पहली चीज यहाँ पे आना नहीं चाहिए. दूसरा, दिस प्योरिटी कल्चर, और आई वुड रैदर से दिस वर्जिनिटी कल्चर. सो वेल इंडिया में यस यार, एज आई सेड, इंडिया में ब्रह्मचर्य रहना इज अ कल्चरल थिंग बिफोर मैरिज. सो आई डोंट थिंक देर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट. Wait, 45 abortions? I like killing babies? What? Okay, women do not get any sort of enjoyment out of getting abortions. It's not like a hobby or anything.
First of all, who got her pregnant? And why is that guy not equally responsible for these abortions? That's literally, physically, biologically impossible. It's a medical procedure that hurts like hell. Nobody enjoys getting it. Nobody likes to kill little babies, except the people who like to kill their child when they find out it's a girl. But yeah, Okay, 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 okay. So she said a few things. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो अगर दीदी इतना ज़्यादा अपने इलॉजिकल चीज़ों में सी दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग अबाउट पीपल लाइक हर उनके दिमाग में व्हेन दे टेक अ क्रिएटिव लिबर्टी वो लॉजिकल होता है लेकिन जब दूसरा थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ले ले विच आई वुड सर्कल बैक टू कि वो क्रिएटिव लिबर्टी है भी या नहीं जो एजे भैरव ने ली है तो दैट इज़ इलॉजिकल है ना वो एकदम अनरियलिस्टिक हो जाता है दूसरी चीज़ शी सेड दैट nobody enjoys killing babies except for the people who kill their babies when they find out that their baby is a girl. See, this is also one thing that I really hate about these fake feminists, or you know what, I'm gonna say matriarchists. Matriarchists is a better word. Is that they just, they just कहीं से भी घुमा के वो बस, ये एक पॉइंट बात में ले ही आते हैं कि भाई women are tortured by men. Like killing a baby, whether it's a girl or not, is wrong. Okay? And I don't want to say things like these, but there are certain people who enjoy pain. It's a psychological problem. You know, it is a psychological problem. And secondly, she also said, where is the man who got her pregnant 45 times? Well, I mean, if someone got 45 times pregnant, I don't think it's just work of one man, but I'm not going to go on that. But yes, you know, there are very crazy people in this world. There have to be a lot of crazy people in this world, because and she's a psychologist. She should know that कि हाँ भाई ऐसे पागल लोग भी हो सकते हैं इस दुनिया में. And infant killing, whether it's a girl or whether it's a boy, is wrong. हर चीज में ये डाल देना कि भाई ओ ये तो औरत के साथ हो रहा है नहीं यार ये इंसान के साथ हो रहा है बिफोर फेमिनिज्म और बिफोर मेनिज्म जो आजकल एक नया मूवमेंट चल रहा है आई गेस वी नीड ह्यूमनिज्म किलिंग अ चाइल्ड इज रॉन्ग whether it's a girl or not killing a child is wrong. this is India, this is not America. I never thought I'd say that, but we believe in abortions here. We understand. No we don't. नो वी डोंट भ्रूण हत्या एक बहुत बड़ा पाप है हमारे वेदों में यस आजकल जो ब्रिटिश इंडिया के नॉर्म्स चल रहे हैं उनकी बेसिस पे यस मे बी अबॉर्शन इज फाइन बट एंशियंट कल्चर के हिसाब से वैदिक कल्चर के हिसाब से भ्रूण हत्या सबसे बड़े पापों में आता है दीदी आपको खुद ही नहीं पता आप जिस देश में रह रहे हो उसकी हिस्ट्री क्या है Okay, I'll give him this. His cinematic shots are pretty cool. What drama? He belongs in Bollywood. With Sandeep Reddy, probably. Another observation I have is that he always makes the girls look all weird and demure and not in a cute way. Okay, Didi, also another observation I have is that that is not a girl. That is not a girl. That is AJ Bhairav using a filter, and that are not even here. Though that's a तौलिया है वो दीदी. That's a towel. That's a towel. ये बच्चा भी एजे भैरव है वो दो कॉप भी एजे भैरव है आपको वो नोटिस नहीं हुआ आपको बस ये दिख रहा है ओ ही इज मेकिंग वीमेन सीम अगली अरे दे आर नॉट अगली अब लड़का लड़की बनेगा तो वो अगली ही लगेगा Like they're always looking down and like hesitant and scared. Like I don't see hesitant or scared women right there. In fact, जो अभी रील चल रही थी उसमें यही बात हो रही थी that how a woman fought bandits to protect two children. I don't think that's submissive or
always looking down. I think that's pretty brave. That's being a warrior. And I think he's portraying women as warriors. I don't think he's portraying women as being submissive. ये चीज तो दीदी को नोटिस नहीं होगी और दीदी कर भी नहीं पाएंगी बिकॉज उनका दिमाग तो नॉर्मल चलता ही नहीं है ना बिकॉज शी इज अ मेट्रियार्किस्ट शी इज अ मेट्रियार्किस्ट यार in her eyes anything that has X and Y chromosomes is bad. What is the point of this reel? How is that abortion point related to this random Bollywood plot line? I saw this Oh comment. yeah, now we are not drawing relations, are we? We just never draw relations. He's just showing two type of people, you know. You are just going in, oh, he's showing women. No, he's just showing two types of people. Some people who are not good people who are ready to hurt children, and other people who are willing to lay their life on the lines for children who are not even their own. He's showing two types of people. That's what he's showing. Now, you are not going to relate that, I know, because anything with X and Y chromosomes is bad for you. Yeah. Comment under the video. Man, I love my weekly abortions. I love this person. Oh, yeah. Now you are laughing on this. You love this person, but like, वो वो वाला कमेंट या फिर आई विल एक्सेप्ट वो वाला कमेंट आपको बुरा लगा दिस क्लियरली सेट आई लव माई वीकली अबॉर्शंस इसको क्यों नहीं आप ऑब्जेक्टिवली ले रहे हो इसको तो आप ले रहे हो सब्जेक्टिवली कि हाँ ये तो सार्केज्म में लिखा हुआ है इसमें तो आपने सही मीनिंग पॉजिटिव मीनिंग ढूंढ लिया वो जो एक चीज पॉजिटिवली लिखी थी उसमें आपने नेगेटिवली ढूंढ ली There was another really random comment which said, the sad fact that the things in the earlier part of the video weren't made up by him. What? How do you know that? You think he actually knows a woman who okay wait I'm gonna look it up wait I'm gonna look it up okay ladies and gentlemen so the detective Vignesh ने finally वो video ढूंढ लिया which I guess AJ Bhairav has used as an inspiration for his videos so ये वो video है एक pro abortion movement का जो I guess अमेरिका या कहीं हुआ था so yes let's watch this Love killing babies. I love Jesus it. will Jesus will We have to give her the I've word. had We have like to give her 45 the word. abortions and I'm gonna keep having them. okay okay now I am not saying that this is true I'm definitely not saying that because I do somewhere agree with the awkward goat on the fact that कि इतने abortions होना is wrong but we definitely now know that कि AJ भैरव ने ये चीज मेड अप नहीं करी है ये चीज इंस्पायर्ड है so awkward goat I just want to say that this is not something that is made up by AJ Bhairav himself nahi he got inspired by something someone said oh nice Why is this guy obsessed with virginity? you're not gonna mention cooking are you you're not gonna mention cooking are you you just didn't see the reel you just saw what you wanted to see that's your problem you think you're seeing things objectively but no you're seeing things hyper subjectively didi that's your problem the world's not so negative learn to give respect to take respect you can't just go around proving that women are better and men are bad and in that way gain respect for women no you have to prove that yes women are equal to men and men are equally good You notice the body language of the girl who earns 100K? She's confident and she's not like looking all shy and girl who earns okay 100K. okay I'm gonna look at the body language of the girl wait she's not confident okay just look at the girl
She's arrogant. That's not confidence. Confidence is often confused with arrogance. She is arrogant. She drinks. Drinking is not a good thing. Having a really high body count, it's not a good thing. She hates cooking. And also, AJ Bhairav has also showed, ये देखो, एक चीज और. He said short. I'm gonna just, do that. Average looking up to perspective. It's 40 to 60K a month startup. Okay, we're just gonna look like that. Okay, here he did 150K a month. Knows cooking. Knows cooking. According to you, cooking is not a manly thing. According to you, AJ Bhairav never said that. In fact, he's saying that cooking is a very good thing. You are the one who's saying cooking is, a not manly thing. I don't know why you are criticizing him that much and, saying those three magical words that you said about him. I think you are more misogynistic than AJ Bhairav is. His fetish, virginity. I'm not sure why the girl who is earning has a high body count and likes alcohol. This wasn't a part of the boy's characteristics. Apparently, if a guy is an alcoholic and has a high body count, that's not a problem. It's only a problem if a woman is doing that. I'm not sure why he showed the high earning woman as a bad person, whereas the girl who was earning less was a good person. He also showed the low earning man as the person that is not chosen. I mean, he never said that the girl is a bad person. He just put up the qualities and then he showed his own preference. I don't know what you are going on about. I mean, you always portray men as bad people, don't you? You do. Actually, I know why. It's because if a girl earns less, it's easier to control her. What is he even trying? Okay, there it is. There it is. There it is again. Again, she, like, I love how these matriarchs, they can't, like, तुम उनसे 5 सेकंड भी बात करोगे ना, 2 सेकंड बाद they will just start explaining how are women still tortured by men. How are women still tortured by men? इस रील का ये भी तो मतलब हो सकता था that even if she earns less, she is a better person because she has better habits. She has a better personality. Maybe he's showing that, but you are not. I mean, he's just giving the. He's not saying ki, ki, oh, she earns more, so she must be that kind of a person. No, 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 no. Maybe he means that even if she earns more, she has a bad personality. So you should prefer someone who might earn a little less but has a really good personality. He could be meaning that. But nahi, आपके लिए तो AJ Bhairav is a potential, misogynistic dash. What I said, this is also a thing about matriarchists. They just exaggerate things, negatively exaggerate things. I know Taylor Swift has lyrics where she says that she's an Aston Martin that somebody drove straight into a ditch. You don't have to take it literally. Women are not cars. I can't believe What? I have to What? What? That. How is that related to the reel? Just because there was a car in the reel. say this. Women are human beings. His Okay, no, he's not objectifying. It's called a metaphor. It's called personification. Oh my god. Oh my god. This woman is dumb. This matriarchist. Oh man, no, man, no. I respect women. I just don't respect matriarchists. I don't at all. I don't respect patriarchists. I don't respect matriarchists. I only respect humanitarian people. No one else. Everyone who respects humans, I respect them. does not make any sense. He just compares anything with anything. Because unlike cars, He is not comparing anything with anything. Okay? He's not saying that he wants to control women. He's saying none of that. You are saying all of that.
You are saying all of that. What he meant by that reel is that if someone is, making a not with a good intention approach on your partner, please protect your partners because it might be dangerous for them, you know. And he did that with an example or with the metaphor of of someone stealing his car. That's what he did. You are trying to, give it a meaning of like he's objectifying women. No, he's not. He's using a metaphor. There are only two situations where somebody would steal the car, that is the woman, and that is if she doesn't want to be with this guy anymore, or if that other guy forces her. This might be an unpopular. Okay, what if that other guy becomes a good friend with her and she's not in love with her, but that other guy is a madman and he does something, bad with her? Won't it be the man's fault that he, or won't it be the partner's fault? I'm not even going to use the word man or woman. Won't it be the partner's fault that he let someone, an evil person, get close to the person they love, and now the person they love is being hurt by the evil person? How about we put it that way? It's all about putting things in different ways. Your perspective is an extremely negative perspective. You are a pessimist. That's your problem. You are a pessimist for everything that is related with an X and a Y chromosome. That's your problem. Okay, ladies and gentlemen, so that was the reaction to the awkward goat. And I would just like to say that she is not a feminist. She is a pessimistic matriarchist. And please, ladies, please don't get influenced by her. मैं तो कहता हूँ don't get influenced by anyone. Okay? इन मैटर्स पे इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद ऑब्जर्व करो, एंड डोंट ट्राई टू फाइंड नेगेटिव थिंग्स इन men or in other women. नहीं यार. If a woman is a housewife and if she is happy, you know, it doesn't mean that she's like उसके घर वाले misogynistic है or she's not free. No, if a woman like enjoys how to cook, it's not a misogynistic thing. No, it's a pro-feminist thing. You know what I mean? So yes, please, हर चीज को मिसोजिनी मत बोलो. ठीक है? Be a little bit optimistic. Be accepting. Be a humanitarianist. Be a humanist. I would want this new term to trend now. Humanist and matriarchists and patriarchists. Yes. So yes, ये थी आज की वीडियो. आई नो ये वीडियो बहुत रिस्की वीडियो है, बट स्टिल मैं इसको डालूंगा. एंड लेट्स सी क्या रिएक्शन आता है. एम आई अ मिसोजिनिस्ट नाउ? Let's see. But yes, I would just like to say I respect women, I respect men, I respect humans. What I don't respect are idiots. All right, with that, I'm signing off. Adios.